सो मतलब मल्टी थ्रेडिंग का थोड़ा आइडिया है कि मतलब मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है और कैसे यूज़ करते हैं? किसी ने भी पहले जावा थोड़ी बहुत कंप्लीट की हो तो। ठीक है। तो पहले थोड़ा बहुत अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, 5-10 मिनट, फिर अपन प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। सो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? मल्टीपल चीज़ों को एक साथ एग्जीक्यूट करने के टाइम में आती है। सो मल्टीपल टास्किंग, मल्टीटास्किंग का एक तरीका है मल्टीटास्किंग अचीव करने का। सो थ्रेड नॉर्मली अपन किसको बोलते हैं? अपन यदि हिंदी में बात करेंगे तो एक धागा होता है, उसको बोलते हैं ना। मतलब अभी तो मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड एप्लीकेशन भी लॉन्च कर ही दी है। ठीक है। सो थ्रेड क्या होता है? एक सब प्रोसेस होता है और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोसेसिंग की। ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी थ्रेडिंग मल्टी टास्किंग को अचीव करने के लिए यूज़ में आती है। ठीक है। थ्रेड यूज़ करते हैं शेयर्ड मेमोरी स्पेस को, और जिससे बहुत सारा टाइम बचता है। सो मल्टी थ्रेडिंग ज़्यादातर जावा में जो यूज़ आती है वो गेमिंग के लिए आती है और एनिमेशन क्रिएशंस के लिए आती है। इसका अपने एग्जांपल से समझेंगे कैसे गेम में यूज़ आता होगा और कैसे एनिमेशन बनते होंगे इससे। और मल्टी थ्रेडिंग बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जावा बहुत फेमस हुआ, और आज भी मतलब मल्टी यदि आप ढंग के प्रोग्राम बना रहे हो, सो मल्टी थ्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो पहला अपन अंडरस्टैंड करें कि इसके एडवांटेज क्या है। पहला, इट डजेंट ब्लॉक द यूजर बिकॉज थ्रेड आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस एट अ सेम टाइम। सो पहला चीज़, इंडिपेंडेंट होते हैं और बहुत सारे सेम टाइम पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। सेकेंड, अगेन आप बहुत मल्टीपल टास्क या मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करते हो। ठीक है। और ये थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं अपने प्रोसेस के अंदर। अब मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था अपना मल्टीटास्किंग से। सो मल्टीटास्किंग प्रोसेस है जिसमें हम सीपीयू से मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाते हैं। अब मल्टीटास्किंग दो तरीके की होती है, एक मल्टी प्रोसेसिंग और एक मल्टी थ्रेडिंग। सो मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या होता है वो अपन अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके का डिफरेंस क्रिएट होता है। सो जब अपना सीपीयू होता है ना, मान लो, ठीक है, जो अपना सीपीयू होता है, ठीक है, जो प्रोसेसिंग करता है पूरा का पूरा, वो क्या करता है कि जब भी उसके पास में कोई प्रोसेस आती है तो वो मल्टीपल प्रोसेस को अपने मिली सेकेंड्स के अंदर डिवाइड करता हुआ चलता है ना। तो उस सिचुएशन के अंदर जैसे मान लो आप अपने लैपटॉप के अंदर आपने मान लो 10 म्यूज़िक प्लेयर चला रखे हैं और सब में अलग अलग म्यूज़िक चल रहे हैं। ठीक है। तो कितने म्यूज़िक हमको सुनाई देते हैं नॉर्मली? कोई बताएगा एक बार? हमने 10 म्यूज़िक अलग अलग प्लेयर ऑन कर लिए। ठीक है। और उन म्यूज़िक प्लेयर्स में से हमने 10 म्यूज़िक प्लेयर्स पे अलग अलग सॉन्ग्स चला दिए, तो हमको कितने गाने सुनाई देंगे एट ए टाइम? नहीं अमित, इफ़ आप ट्राई करोगे इसको करके, तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही गाना एट ए टाइम चलता है। ठीक है, बाकी सब पॉज हो जाएंगे। ठीक है। सेम वे, इफ़ मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर तीन पार्ट आप देख लो कि आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, एक्सेल यूज़ कर रहे हो और पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तीनों एक साथ ऑन है, बट एट ए टाइम आप कितने पे काम कर सकते हो? आप दोनों पे क्लिक नहीं कर सकते हो। ठीक है। सो मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हो प्रोसेस में। जैसे मान लो, सिंपल सी बात है ना, इफ़ मैं ये स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, ये स्क्रीन मुझे दिख रही है, सेम मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब मुझे दूसरी स्क्रीन दिख रही है बट मैं उस पर क्लिक नहीं कर सकता। इफ़ मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। ठीक है। सो नॉर्मली मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है गिवन टाइम पे, बट वो इतनी स्पीडली होता है कि हमें फील नहीं होता है। ठीक है। तो उसको प्रोसेसर, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो सीपीयू है, वो बहुत फास्टली मैनेज करता है कि एक से एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन स्विच की जा सके। अब उसके अंदर क्या होता है, जो अपने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर जो आता है, ठीक है, सो मल्टी थ्रेडिंग में क्या आता है कि मान लो आप एक पार्ट है या फिर आप आपका एक कोड है, राइट। सो उस कोड के अंदर क्या होता है, आपने कोड लिखा है या फिर आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है।
कि जैसे मान लो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में 30 मिनट्स लगने वाले थे, अब हमने एक थ्रेड बना दिया T1, हमने एक थ्रेड बना दिया T2। अब ये दोनों एट ए टाइम, क्योंकि इनको एक ही प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि ये प्रोसेस के सब पार्ट होते हैं ना थ्रेड। सो प्रोसेस नहीं होती है थ्रेडिंग, प्रोसेस के सब पार्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस को भी टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया। अब इसको लगेंगे 15 मिनट, इसको लगेंगे 15 मिनट, और इस पूरी प्रोसेस को लगेंगे, ठीक है, अब लगेंगे 15 मिनट। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो जो टोटल प्रोसेस 30 मिनट में होने वाला था वो 15 मिनट में हो जाएगा। इसीलिए मल्टी थ्रेडिंग ही बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है ना, मतलब जावा के अंदर फ्यूचर में। अब इसका अंडरस्टैंड करते हैं, एक दो छोटे मतलब एडवांटेजेस वगैरह। सो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या बेनिफिट होते हैं और मल्टी थ्रेडिंग में क्या होते हैं। सो प्रोसेस बेस्ड जो मल्टीटास्किंग होती है उसमें हर प्रोसेस का अपनी एक मेमोरी होती है, ठीक है, उसको एक मतलब हर प्रोसेस को एक अलग मेमोरी एलोकेट हो जाती है। प्रोसेस हैवी वेट होती है ना, मतलब प्रोसेस थोड़ा हैवी होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस इज हाई। जैसे हम स्विच करते हैं ना मल्टीपल एप्लीकेशंस के बीच में, वो हाई होता है उसके अंदर मतलब लोड थोड़ा ज़्यादा लेता है सीपीयू हमारा, ठीक है। अगेन स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर रिक्वायर्स सम टाइम फॉर सेविंग एंड लोडिंग रजिस्टर। क्योंकि इफ़ आप अंडरस्टैंड करोगे हार्डवेयर लेवल पे, सो हमारा प्रोसेसर या जो हमारा सीपीयू होता है उसमें ट्रांजिस्टर और रजिस्टर्स ही होते हैं ना जो मेमोरीज स्टोर करते हैं। इफ़ आप हार्ड डिस्क आपने मतलब पुराने डेस्कटॉप्स में देखी होगी, ठीक है, या फिर रैम जो होती है हमारी, ठीक है, तो वो उसमें मेमोरी सेव करता है ताकि वो स्विच कर सके दूसरे के ऊपर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ का जो मैंने काम किया है उसको वो ड्रॉप कर देगा। यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप करके रखा है उसको भी सेव रखेगा, और मैं किसी दूसरी जगह जाके काम करने लग गया हूँ तो वहाँ पर वो एक्टिव हो जाएगा। द मोमेंट मैं फिर से स्विच करूँगा तो वो वहाँ पर जितना काम हो चुका है उसको सेव करेगा और फिर इसके ऊपर काम स्टार्ट करेगा। अब मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड्स नॉर्मली सब प्रोसेस होते हैं, तो वो एक ही स्पेस लेते हैं, वो अलग से मेमोरी नहीं लेते हैं। थ्रेड बहुत लाइट वेट होता है और कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत लो होता है थ्रेड के अंदर, है ना। इसमें जो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है जो टाइम लगता है ना, और जो मेमोरीज लगती है, टाइम एंड स्पेस जो लगता है हमारा बहुत कम लगता है, ठीक है। थ्रेड इज़ अ लाइट वेट सब प्रोसेस, सब यूनिट होती है प्रोसेसिंग की, ठीक है। सो एक ही उसके अंदर प्रोसेस होती है ना, मतलब प्रोसेस वन के अंदर 3 थ्रेड हो सकते हैं, प्रोसेस टू में 2 हो सकते हैं, प्रोसेस थ्री में 1 थ्रेड हो सकते हैं। तो मतलब हर प्रोसेस के भी अपने मल्टीपल थ्रेडिंग हो सकती है स्मॉलर लेवल में। ये कुछ फंक्शंस हैं, इनको अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे थ्रेडिंग के अंदर एग्जांपल के साथ साथ। सो सबसे पहले स्टेट समझ लेते हैं, जो 4-5 स्टेट्स होती है थ्रेड के अंदर। सो लाइफ साइकिल थ्रेड का होता है न्यू, एक्टिव, ब्लॉक्ड और वेटिंग, और टाइम्ड वेटिंग और टर्मिनेटेड, लास्ट में जब एंड हो जाता है हमारा। तो अब एक बार थ्रेड को अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं ना। सो थ्रेड नॉर्मली 2 तरीके से बनते हैं आप जावा में, ये बेसिकली थ्रेड का टोटल लाइफ साइकिल होता है। वो न्यू होता है स्टेट में देखो तो, सीपीयू में जब मेमोरी अलोकेट करके एग्जीक्यूट होता है तो रनिंग होता है, ठीक है। यदि उसको आपने वेटिंग पे डाल दिया और कोई दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है तो तब तक वो वेटिंग पे चला जाता है, और वेटिंग से फिर वो वापस आता है, फिर रनिंग कंडीशन में आता है, और फिर लास्ट में टर्मिनेट हो जाता है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस होती है थ्रेड की। थ्रेड बनता है 2 तरीके से, ठीक है। एक थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने से और एक रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने से, 2 तरीके से हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ़ अपन क्रिएट करने का देखते हैं सबसे पहले। सो मान लो अपन को एक क्लास बनानी है थ्रेड। सबसे पहले अपन डेमो थ्रेड कर लेते हैं यहाँ पर, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लेते हैं, इसको पब्लिक क्लास बना लेते हैं। सो पब्लिक क्लास हो गई इसमें। अब हमेशा याद रखना थ्रेड सब प्रोसेस होता है ना, तो जैसे जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है, वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उसके बाद में। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने बना लिया। अब हम थ्रेड क्लास बनाते हैं। सो क्लास टी एच
RED थ्रेड 1 बनाते हैं हम, और ये क्या करेगा, एक्सटेंड्स करेगा किसको, थ्रेड क्लास को। ठीक है, अब थ्रेड क्लास जब हम एक्सटेंड करते हैं, सो हमें बॉडी देनी होती है किसको, पब्लिक वॉइड रन को, ओवरराइड करना होता है इसके एक प्री डिफाइंड फंक्शन को। सो पब्लिक वॉइड रन को हमने बॉडी दे दी। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि नंबर प्रिंट होगा ना 1 से 5 तक का, या फिर 5 बार एक सिंबल नाम प्रिंट करवा के देखते हैं ना। सो फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई टिल द टाइम लेस देन इज इक्वल टू है 5 से आई प्लस प्लस करें। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सो इसमें हेलो प्रिंट कराते हैं ना, और वहाँ पर कुछ और प्रिंट कराएंगे। सो ये हमने बना दिया। अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं थ्रेड 1 T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड 1। ठीक है, और अब इसका कौन सा फंक्शन कॉल होगा, रन वाला कॉल होगा। हम फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, T1 डॉट रन, हेलो हेलो, कोई आइडिया देगा एक बार, कौन सा फंक्शन कॉल करें इसका। एक ही फंक्शन बनाया है अपन ने इसमें, तो क्या हम T1 डॉट रन कॉल करें। ठीक है, बट इसमें T1 डॉट रन कॉल नहीं होगा, इसमें होगा स्टार्ट। ठीक है, सो रनेबल इंटरफेस होता है, वो ऑलरेडी एक्सटेंड होता है इसके अंदर ना, मतलब रनेबल इंटरफेस को थ्रेड क्लास इम्प्लीमेंट करती है। सो ये रन जो फंक्शन है वो रनेबल इंटरफेस का है, बट स्टार्ट फंक्शन को ओवरराइड करती है, ताकि जब भी स्टार्ट कॉल होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, रन वाला कॉल होगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ करके देखते हैं अपन, कि यहाँ पर भी अपन 5 बार वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं। सो इंट जे इज इक्वल टू 1, जे टिल द टाइम इज लेस देन इज इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस करेगा, और अपन यहाँ पर प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वर्ल्ड। अब याद रखना, इसमें 2 थ्रेड बने हैं ना, अपन ने थ्रेड एक बनाया है, बट आप प्रोसेस को अंडरस्टैंड करोगे तो सबसे पहला थ्रेड कौन सा होता है, मेन थ्रेड होता है हर प्रोग्राम के अंदर। तो मेन थ्रेड की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ये पार्ट एग्जीक्यूट करना ही करना है जो मेन के अंदर है। तो यहाँ पर अब 2 थ्रेड बन गए हैं इस पॉइंट के बाद से। एक जो मेन थ्रेड चल ही रहा था, जो एग्जीक्यूट हो रहा था, अब ये वाला थ्रेड भी बन गया। अब जो T1 थ्रेड है उसका सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस रन के अंदर के पार्ट को एग्जीक्यूट करे। ठीक है, सो आउटपुट क्या आएगा इफ अपन इसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेंगे तो, कोई बताएगा क्या आउटपुट आएगा। पहले 5 बार हेलो प्रिंट होगा, फिर 5 बार वर्ल्ड प्रिंट होगा, या 5 बार पहले वर्ल्ड प्रिंट होगा फिर हेलो प्रिंट होगा, कोई आइडिया दो। ठीक है, बट यही सबसे इम्पोर्टेंट गेम रहेगा तुम्हारे लिए भी आगे ना, दोनों साइमल्टेनियसली रन होंगे एसिंक्रोनाइज्ड वे से। ठीक है, और दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे। सो मल्टी थ्रेडिंग के केस में जब तक हम सिंक्रोनाइजिंग नहीं लगाते हैं, ठीक है, तब तक कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि जैसे जैसे उनको दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों को मेमोरी मिल रही है इंडिपेंडेंट लेवल पे, दोनों साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सो डेमो थ्रेड डॉट जावा को हम कंपाइल करते हैं। सो कंपाइल हो गया विदाउट एरर के। अब हम रन करके देखते हैं इसको। सो इसमें क्या रहा है, डेमो थ्रेड डजंट एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्टेड 1 एरर। ओके,
इसमें मैंने कुछ गलती कर दी क्या? ओके, क्लास नेम्स, पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम। ओके सॉरी, इसमें मैंने जावा करके कॉल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो पहले 1 2 3 4 5 बार वर्ल्ड आ गया, फिर हेलो आ गया, फिर से हमने रन किया, इस बार भी वही आ गया। ठीक है, सो वर्ल्ड को पहले, क्योंकि मेन थ्रेड इसके अंदर पहले वो चीज़ एग्जीक्यूट करने की ट्राई कर रहा है अपना, और सब प्रोसेस को बाद में पार्ट दे रहा है उसके अंदर। अब छोटा सा चेंज करके देखते हैं इसके अंदर कि हम स्लीप का यूज़ कर सकें। सो यहाँ पर हमको हमेशा थ्रोज करना पड़ेगा एक्सेप्शन को, एग्जैक्ट एक्सेप्शन, और इस वाले पार्ट को भी अपन डाल देना ट्राई कैच के अंदर। सॉरी, इस पार्ट को नहीं, जो इस पार्ट को रहेगा ट्राई कैच में भी हम एक्सेप्शन करवाते हैं, कौन सा, या तो एक्सेप्शन ई ही करवा लो। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, हर बार लूप के बाद में, हाँ जी, सो हमने स्टार्ट कर दिया है, अब इसको स्लीप टेस्टिंग करके देखते हैं। सो थ्रेड डॉट स्लीप, और स्लीप में जो हम पास करते हैं वह वैल्यूज़ वो मिली सेकेंड के अंदर करते हैं ना। सो इफ़ मुझे 1 सेकेंड के लिए पॉज देना है तो 1000 सेकेंड। ठीक है, इसको भी 1000 कर दिया मैंने। अब मैं फिर से कंपाइल करूँगा, सॉरी, जावा सी डेमो थ्रेड डॉट जावा। ठीक है, सो जो पॉज लेके आ रहा है वो स्लीप कर रहा है ना, थ्रेड हमारा चलते चलते स्लीप कर रहा है। अब देखो इसमें क्या आया, पहले वर्ल्ड आया, फिर 2 बार हेलो आया, फिर 2 बार वर्ल्ड आया। अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, सो अब क्या आया, अब कुछ और आउटपुट आया। ठीक है, सो आउटपुट हर बार चेंज हो रहा है हमारा, इसको एसिंक्रोनाइजेशन थ्रेड ही बोलते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि थ्रेड एट एट सेम टाइम दोनों को जैसे जैसे मौका मिल रहा है, जब वो एक स्लीप कर रहा है तो दूसरा रन हो रहा है, और जब दूसरा स्लीप कर रहा है तो दूसरा एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये बेसिक एग्जांपल है थ्रेडिंग का। ठीक है, अब इसका यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हो ना, मतलब जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो लेट्स क्रिएट समथिंग। हमने काफ़ी प्रोग्राम बनाए हैं, उसमें कुछ यूज़ करके देखते हैं इसका। सो हमने स्विंग के एग्जांपल, एप्लीकेशन स्विंग के बटन के एग्जांपल कहाँ गए, इमेज वाला बटन ये रहा। सो इसके ऊपर अपन टेस्टिंग करके देखते हैं कि इसको मूव करते हैं ना, इसकी जो पोजीशनिंग है वो बार बार चेंज करते हैं अब हम। सो ये बन गया इसके अंदर। अब मान लो मैं इसी के अंदर एक और एक्सटेंड थ्रेड कर देता हूँ, और पब्लिक वाइड रन इसमें अपन वो कर देते हैं। ठीक है, और पब्लिक वाइड रन में हम क्या करते हैं, हम जो इसका साइज़ है, साइज़ भी नहीं, सेट बाउंड से। सो फर्स्ट और सेकंड हमारा होता है किसके लिए, लोकेशंस के लिए। सो हम एक काम करते हैं, इंट ए, इसमें 200 कर दिया था, इंट बी
उसमें भी हम 200 कर देते हैं एक बार के लिए। सो हम लूप चलाते हैं फॉर एंड आई इज इक्वल टू 1, आई टिल द टाइम लेस देन 100 और मे बी 50, 10 कर लेते हैं एक बार, थोड़ा मुझे टाइम ना लगे तो 50 करते हैं। आई प्लस प्लस करें और हम इसका सेट बाउंड चेंज करें और इस वाले पार्ट को हम किस में रख देंगे, ट्राई कैच के अंदर, क्योंकि स्लीप जब भी करते हैं तो एक्सेप्शन थ्रो होता है। ठीक है, और अब हम इसमें ए और बी कर देते हैं, ए एक्स और वाई के ऊपर इसकी जगहें बदलते रहते हैं। और इसको ए को हम ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 करते हैं, बी इज इक्वल टू बी प्लस 10 करते हैं, थोड़ा फनी लगेगा ये। ठीक है, और फिर हम थ्रेड को स्लीप करते हैं। ठीक है, अब ये भी थ्रेड है तो इसका हम थ्रेडिंग के अंदर ही इसको रखना पड़ेगा अपने को। B1 इज इक्वल टू, सो B1 डॉट स्टार्ट। सो इसका अब इसका अपन एग्जीक्यूशन करते हैं ना। सो बटन एग्जाम्पल 3 है, अब हम जाते हैं स्विंग के अंदर। सो जावा सी बटन 3 डॉट जावा, कोई एरर आया इसमें? सो इसमें एरर आ गया, JB डॉट सेट बाउंड कैन नॉट फाउंड सिंबल। सो JB क्यों नहीं फाउंड हुआ, क्योंकि बटन हमने यहाँ पर बनाए हैं इसलिए इसको नहीं हो रहा है। तो हम इसको पब्लिकली ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं क्लास में, ताकि सब लोग एक्सेस कर पाएँ, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन कम हो गया। फिर से कंपाइल करते हैं, रन हो गया। नाउ जावा बटन 3 एग्जाम्पल, बटन एग्जाम्पल 3, ये चला जाएगा शायद नीचे। ठीक है, सो जब भी आप गेम में देखते हो ना, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें साथ में चीज़ें चल रही है, आप बटन प्रेस करते हो, कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, सो वो मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट होता है। ठीक है, सो थोड़ा क्लियर हुआ कि हम मतलब कहाँ यूज़ करते हैं।